अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल अस्लम और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की सेकंड वीडियो की। फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस और कंप्यूटर के मतलब जो पार्ट्स थे वो देखे थे और उनके कंप्यूटर के फील्ड के जो इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स थे उनको देखा था। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की ये सेकंड वीडियो है और इस सेकंड वीडियो में हम ऑफिस के रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखेंगे। ऑफिस की टर्म्स, डेफिनेशंस, उनके मतलब जो कुछ नॉर्मली पूछा जाता है और सिर्फ पेपर के रिलेटेड ही सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। कोई भी फजूल चीज़ जो पेपर में नहीं पूछी जाती उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का और पासवर्ड वीडियो के दरमियान में कहीं पे 3 जगह पे आपको मिल जाएगा। सो लेट्स जस्ट बिगिन। एमएस ऑफिस के एडिशंस की बात करते हैं। करंटली जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2019 है और इसके बाद अगर आया जो कि प्लान्ड है तो 2022 में होगा। अगर वर्जन्स की बात करें तो सबसे पहला वर्जन समथिंग 3.1 इस तरह का कुछ था। स्टेबल वर्जन 95, 97, उसके बाद 2000 आया। फिर ऑफिस एक्सपी, जिस तरह विंडो एक्सपी थी उसी तरह ऑफिस एक्सपी था। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने चूंकि ऑफिस भी लॉन्च किया और माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडो भी लॉन्च की थी। तो फिर 2003, 2007, अब यहाँ पे आगे 3 साल के गैप के बाद हर वर्जन आ रहा है। 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और अब नेक्स्ट जो आएगा वो 2022 में नेक्स्ट वर्जन आएगा। एमएस वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर है। आमतौर पर पूछा जाता है कि वर्ड बेसिकली है क्या, तो ये एक वर्ड प्रोसेसर है। एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। आउटलुक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम है। वन नोट में नोट टेकिंग की जाती है और आजकल एक जो काफ़ी फेमस है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑनलाइन क्लासेस लेने के मामले में जूम और एमएस टीम्स ये काफ़ी फेमस हैं मौजूदा जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग। फाइल फॉर्मेट्स की बात करें तो वर्ड की जो बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें वर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करता है वो डॉक डॉक और डॉक्स हैं, डॉक्स। एक्सेल की जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट्स होती हैं वो एक्सएलएसएक्स हैं। पावर पॉइंट पीपीटीएक्स में सेव करता है। जो करंट लेटेस्ट वर्जन्स हैं वो इन फाइल फॉर्मेट्स में अपनी फाइल्स सेव करते हैं। जूम की बात करें, यूजुअली पूछा जाता है कि कौन से सॉफ्टवेयर में कितना मैक्सिमम जूम है और कितना मिनिमम जूम है। तो एमएस एक्सेल 10% से 400% तक जूम कर सकता है। एमएस पावर पॉइंट 10% से 400% और एमएस वर्ड जो है वो 10% से 500% तक जूम कर सकता है। यूजुअली इन्हीं का पूछा जाता है। पेज साइजेस, मार्जिन और ओरिएंटेशंस की बात करें तो पेज साइजेस डिफरेंट होते हैं। A4, A5, लेटर, लीगल, स्टेटमेंट, एनवेलप, एग्जीक्यूटिव एंड टैब्लॉइड, ये यूजुअली तकरीबन सब में और भी हैं लेकिन आमतौर पर यही फेमस हैं और इन्हीं के मतलब पूछा जाएगा। वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल के अंदर यही पेज साइजेस अवेलेबल होते हैं। मार्जिन की बात करें तो नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड एंड मिरर्ड, ये वर्ल्ड के हैं और एक्सेल में 3 होते हैं, नॉर्मल, नैरो एंड वाइड। आप कस्टम भी कर सकते हैं बट ये बाय डिफॉल्ट ये वाले आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक्सेल में नैरो, नॉर्मल एंड वाइड, जबकि वर्ड में नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड एंड मिरर्ड। जबकि पावर पॉइंट में मार्जिन नहीं होते हैं। इसमें जो भी टेक्स्ट होता है वो एक मखसूस बॉक्स के अंदर होता है और उस बॉक्स के अंदर फिर ऑफ कोर्स मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती। ओरिएंटेशंस 2 ही हैं सब में, तीनों प्रोग्राम्स जो हैं लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। अगर 3 पेज साइजेस दिए हों और उनमें लिखा हो कि कौन सा पेज साइज नहीं है तो फिर उसमें लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन होगा। वो पेज साइज नहीं होता, वो ओरिएंटेशन होती है। और अगर इनमें से कौन सी ओरिएंटेशन नहीं है तो फिर वो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और A4 दे देगा। तो A4 उसमें ओरिएंटेशन नहीं होगी बल्कि A4 जो है वो पेज साइज है। ओरिएंटेशन 2 ही हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। फॉन्ट साइजेस की अगर बात की जाए तो एक्सेल में एक फॉन्ट साइज से लेके 409 तक होता है और मल्टीपल्स ऑफ 0.5 हैं। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह करके 0.5 से आगे बढ़ते जाते हैं, 1 से लेकर
409 तक। पावर पॉइंट में बात की जाए तो 1 से लेकर 3600 तक आप फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर मल्टीपल्स 0.1 होता है, 1, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह करके आप जितने भी पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें 3600 तक आप ले जा सकते हैं। वर्ड में बात की जाए तो 1 से लेकर 1638 तक आप फॉन्ट का साइज रख सकते हैं और यहाँ पर भी मल्टीपल्स 0.5 है। डिफॉल्ट जो होता है जब आप प्रोग्राम ओपन करते हैं ऑफिस का कोई भी, तो वहां पर 11 या 12 फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट सेट होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। पीडीएफ के पासवर्ड का पहला वर्ड कंप्यूटर है। व्यूज जो होते हैं वर्ड में 5 व्यूज हैं, प्रिंट व्यू, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। प्रिंट लेआउट वो होता है जो जब आप वर्ड ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आपके सामने जो लेआउट नजर आ रहा होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। उस हालत में अगर आप Alt Control P दबाएं तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो पहले से ओपन है, बाय डिफॉल्ट यही ओपन होता है। लेकिन अगर आप आउटलाइन में जाएं, Alt Control O प्रेस करके आउटलाइन व्यू में जाएं, आउटलाइन लेआउट में, फिर वहां पर आप Alt Control P दबाएं तो वो नॉर्मल प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। फुल स्क्रीन का मतलब फुल स्क्रीन कैसा, फुल स्क्रीन में कैसा दिखेगा, वेब लेआउट नेट पे कैसा दिखेगा, आउटलाइन और ड्राफ्ट। आमतौर पर प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट के शॉर्टकट कीज पूछे जाते हैं तो वो मैंने लिख दिए, Alt Control P प्रिंट लेआउट, आउटलाइन Alt Control O और ड्राफ्ट Alt Control N। प्रिंट लेआउट एंड प्रिंट के जो शॉर्टकट कीज हैं वो डिफरेंट हैं। प्रिंट लेआउट ओपन करने के लिए Alt Control P, जबकि प्रिंट लेने के लिए Ctrl+P। तो ये दोनों चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं, इनको अपने जहन में रखना है। पावर पॉइंट के जो व्यूज होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, कौन से स्लाइड किस नंबर पे रखनी है वो यहाँ पे होता है। नोट्स पेज व्यू, नोट्स लेने हैं जो कि नीचे आपके पावर पॉइंट की स्लाइड के नीचे जो नोट्स होते हैं, ऊपर स्लाइड नजर आ रही होती है और नीचे वो नोट्स जो आपने लिखे होते हैं वो नजर आ रहे हैं, तो ये नोट्स पेज होता है। आउटलाइन व्यू, आपकी पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स के ऊपर जो जो कुछ लिखा हुआ है वो साथ में नजर आ रहा होता है कि ये कुछ आपने लिखा है। रीडिंग व्यू, जब आप स्लाइड को रीड करना हो। मास्टर व्यू में आगे 3 व्यूज हैं, मास्टर स्लाइड मास्टर व्यू, हैंड आउट मास्टर व्यू और नोट्स मास्टर व्यू। उसके बाद स्लाइड शो व्यू और प्रेजेंटर व्यू, ये 8 व्यूज होते हैं पावर पॉइंट में। एक्सेल की बात की जाए तो नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू और पेज लेआउट प्रीव्यू एंड कस्टम व्यू। कस्टम तो आप सब में ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक अलग से टैब बनी होती है कस्टम व्यू की, तो वहां से आप कस्टम लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम व्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑफिस 2019 एंड ऑफिस 365 पे। ऑफिस 2019 और इसमें क्या फ़र्क होता है? 2019 जो है वो एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, वन टाइम परचेज है। ऑफिस 365 मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन पे मिलता है, आप मंथली या ईयरली इसकी फी पे करते हैं। ऑफिस 2019 एक कंप्यूटर के लिए होता है, ऑफिस 365 अप टू 5 पीसी, मोबाइल या टैबलेट्स पे चलाया जा सकता है। ऑफिस 2019 में नए कोई फीचर नहीं आते, आपने एक दफ़ा जो खरीद लिया है वहीं आपका चलता रहेगा। 365 जो है ऑलवेज इसकी अपडेट्स आती रहती हैं, जब भी आप नेट के साथ कनेक्ट होते हैं ये नए फीचर्स के लिए चेक करता है और उन फीचर्स को इंस्टॉल कर सकता है। 2019 में ऑनलाइन स्टोरेज साथ में प्रोवाइड नहीं की जाती। ऑफिस 365 में 1 टेराबाइट वन ड्राइव साथ में प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपको बता दूं, जिन लोगों को प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम से लैपटॉप मिले थे उनको ये ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन जो है ये HEC की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। 1 टेराबाइट ऑनलाइन स्टोरेज भी प्रोवाइड की गई थी और ऑफिस भी प्रोवाइड किया गया था। विंडो उस कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, जबकि आपको ईमेल आती है जिसमें आपकी ऑफिस 365 की जो एक्टिवेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो आप HEC की तरफ से आपको ओरिजिनली एक ऑफिस 365 की की मिलती है अगर आपको प्राइम मिनिस्टर स्कीम में लैपटॉप मिला है तो। ऑफिस के अब MCQs की बात करते हैं, जब मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे गए हैं। अब तक मैंने वैसे ही एक जो कैटेगोरिकली आपको चीज़ें बताई हैं, अब उन प्रॉपर MCQs की बात करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन MS Excel 2007 16,384। F8 के बारे में पूछा जाता है मोस्टली कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो एक दफ़ा अगर F8 प्रेस किया जाए ऑफिस में, वर्ड में, तो उसका मतलब होता है कि एक्सटेंडेड मोड ऑन हो गया है। 2 दफ़ा प्रेस किया जाए तो एक वर्ड सिलेक्ट होता है, 3 दफ़ा प्रेस करें कंसेक्टिवली तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होता है, 4 दफ़ा से एक पैराग्राफ
और 5 दफ़ा अगर मुसलसल प्रेस करें तो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, जिसको आप कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। फाइल फॉर्मेट जो पावर पॉइंट में इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी स्लाइड्स के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, जेपीजी, जीआईएफ एंड वेव फाइल। जेपीजी जो है एक पिक्चर है, जीआईएफ भी पिक्चर फॉर्मेट है और वेव एक ऑडियो फॉर्मेट है। तो ये सारी चीज़ें जो इंसर्ट की जा सकती हैं पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर। Which of these can be renamed? A worksheet, a cell, a workbook. वर्कशीट के नेम ऑलमोस्ट यूजुअली होते हैं शीट 1, शीट 2, जबकि वर्कबुक के नाम होते हैं बुक 1 एंड बुक 2। इस तरह के डिफरेंट नाम बुक 3, 4, 5 आगे चलते जाते हैं। सेल का नाम होता है A1, A2, B3। वर्कशीट और वर्कबुक के नाम चेंज किए जा सकते हैं, जबकि सेल का नाम चेंज नहीं होता। सेल का नाम यूजुअली होता है जो उसकी लोकेशन होती है, तो उसकी लोकेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अ वर्कबुक एंड अ वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड। पीडीएफ के पासवर्ड का दूसरा वर्ड मॉडम है, MODEM। विच ऑफ द फॉलोइंग शो डॉक्यूमेंट नेम एंड इंफॉर्मेशन। टाइटल बार के ऊपर ये इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। होम, इंसर्ट या फॉर्मेट के अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। इन MS Word 2016 स्क्रीनशॉट इज इन इंसर्ट। स्क्रीनशॉट चूंकि इंसर्ट करना होता है, स्क्रीनशॉट लेके उसको डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड के अंदर इंसर्ट करना होता है, तो इसलिए वो इंसर्ट के अंदर मौजूद होता है। ये एक बैकस्टेज व्यू है। जब आप फाइल के ऊपर क्लिक करके इन्फो पे क्लिक करते हैं तो उस वक्त ये ऑप्शन आपके सामने आते हैं जो कि बैकस्टेज व्यू कहलाते हैं। फाइल पे क्लिक करके इन्फो पे क्लिक करें तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाता है जिसको बैक स्टेज कहते हैं। आपको यूजुअली पूछा जाता है कि बैक स्टेज व्यू इसमें से कौन सा होता है, तो आप प्रोटेक्ट करना चाहें प्रेजेंटेशन को, इंस्पेक्ट करना चाहें, वर्जन हिस्ट्री देखना चाहें, मैनेज करना चाहें, तो वो सारी चीज़ें बैक स्टेज व्यू के अंदर मौजूद होती हैं। उसके अलावा स्लाइड का जो साइज है, स्लाइड्स हैं, टाइटल है, टैग्स हैं, कैटेगरीज, रिलेटेड डेट्स, ऑथर, लास्ट मॉडिफाइड, लोकेशन, ये सारी चीज़ें भी बैक स्टेज मेन्यू के अंदर उस स्लाइड के अकॉर्डिंग या उस वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। फॉर कंबाइनिंग टू सेल्स वी यूज मर्ज फंक्शन। दो सेल्स को आपस में मिलाने वाला मर्ज, नाम से ही पता चल रहा है इंग्लिश का वर्ड मर्ज दो चीज़ों को मिलाने के लिए होता है। हेडर एंड फुटर इज इन इंसर्ट मेन्यू। The default name of document saved is document 1। कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफिस की वर्ड की सेव की जाती है तो उसका नाम document 1 होता है बाय डिफॉल्ट। आप उसको चेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशंस? दो, बिल्कुल स्टार्ट में बता चुका हूँ, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्लिपबोर्ड इन होम इज यूज्ड फॉर कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये तीनों फंक्शंस क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पर उसने बिल्कुल स्टार्ट में लिखा है क्लिपबोर्ड इन होम। हो सकता है आगे जाके वो पूछ ले क्लिपबोर्ड किस में होता है। होम के अंदर होता है, इंसर्ट के अंदर होता है, रिव्यू के अंदर होता है, यहाँ किसी और के अंदर होता है। तो आपने क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता है क्लिपबोर्ड इन होम उसने खुद बताया हुआ है। मेल मर्ज टैब इज इन मेलिंग। मेल मर्ज का फंक्शन ये होता है कि जब आपने मुख्तलिफ लोगों को कोई इन्विटेशन सेंड करना है तो आप इन्विटेशन का जो नीचे मुसव्वदा है वो लिख लेते हैं, जो भी उसके लिए आपने राइटिंग करनी है। उसके बाद आप वर्ड को बताते हो कि ये वाली मेरी लिस्ट है और इनको मैंने सेंड करने। आप उनके नाम, ईमेल, एड्रेस वगैरह लिख लेते हो। वर्ड जो है वो उसके अकॉर्डिंग, ऑफिस जो है वो उसके अकॉर्डिंग हर इनविटेशन के ऊपर उस बंदे का नाम ऑटोमेटिकली लिख देता है, नीचे उसका मेल लिख देता है और उसका एड्रेस लिख देता है और उसको ऑटोमेटिकली उसके ईमेल पे सेंड कर देता है। इस तरह करके आप मेल को मर्ज कर सकते हो। आपने तहरीर एक ही लिखी है, मुख्तलिफ नाम और ईमेल एड्रेसेस आपने उसको दिए हैं, ग्रीटिंग लाइन आपने बताई है कि इसको मिस्टर लिखना है, इसको मिसेस लिखना है, और इस तरह करके आपने उसको सारा कुछ दे दिया है। वो उसके अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ वो बना के दे देता है और एक प्रॉपर मेल जो है वो सेंड कर देता है। शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग समथिंग, Ctrl+F, फाइंड F। Ctrl+H से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। Ctrl+G से आप किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचते हैं, किसी पैराग्राफ में, किसी लाइन में, लाइन नंबर, पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वहां तक आपको ऑफिस ले जाता है।
कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है। पीडीएफ के पासवर्ड का तीसरा वर्ड ऑफिस है। मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन वर्ड के अंदर एक कॉलम और एक रो एटलीस्ट होते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर एक कॉलम एक रो। वर्ड के अंदर आप रो एंड कॉलम्स जो हैं वो ऑफ कोर्स जब आप टेबल बनाते हैं तब होते हैं। एक्सेल के अंदर ऑलरेडी कॉलम बने होते हैं, रोज बनी होती हैं, एटलीस्ट वन आप यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर जो होते हैं एमएस वर्ड के अंदर 63 कॉलम, ऑफ कोर्स पेज की चौड़ाई के अकॉर्डिंग होगा। और रोज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। जितने नंबर ऑफ पेजेस आप ऐड करते जाएंगे नीचे, उतनी रोज नीचे एंड तक बनती जाएंगी अनलिमिटेड। एमएस एक्सेल के अंदर आप 1 मिलियन तक रोज बना सकते हैं नीचे जाते हुए, और 16,384 कॉलम्स बना सकते हैं। MS Word saves document automatically after every 10 minutes। आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में पूछा गया। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इस वीडियो के एंड पे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे देखना चाहते हैं, जनरल नॉलेज पे, एवरीडे साइंस, उर्दू पे या कंप्यूटर पे। तो मैं फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके कहने पर, आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वो वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।